कई बड़े मुद्दों पर सीएम योगी ने अपनी बात रखी और योगी ने औरंगजेब बाबर के बहाने समाजवादी पार्टी पर तीखा वार किया और कहा कि कुछ लोगों के आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं और समाजवादी पार्टी ने इस पर कहा कि सर्टिफिकेट देने वाले योगी कौन होते हैं। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो सर्टिफिकेट वो कौन होते हैं? राम हमारे हैं, राम इस देश की आत्मा में है और अल्लामा इकबाल से लेकर के और ईश्वर के जितने प्रमुख भजन हैं उनको संगीत दिया तो इस देश के मुसलमान भाइयों ने दिया, भजन लिखे हैं तो इस देश के मुसलमान कवियों ने लिखे हैं और उनको गाया भी इस देश के मुसलमान कवियों ने है। ये देश हिंदू मुसलमान सबका देश है, इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का शगल है तो वो इस तरीके की बातें करेंगे। अब आप कैसे उम्मीद करते हो कि बबूल के पेड़ पर आम का फल लगेगा? यूपी में बुलडोजर एक्शन पर भी सीएम योगी ने बयान दिया कि जिसको जिस भाषा में जो बात समझ में आती है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है और इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुलडोजर एक्शन का शिकार सिर्फ मुसलमान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोजर चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोजर जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, ना मुसलमान सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं और कानून का राज पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है। और जितने बुलडोजर चलाए गए हैं तो मुस्लिम लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए। आपने घर को ढहा दिया तो रेस्ट जो परिवार के मेंबर हैं कहाँ जाएंगे? तो पूरी तरह से ये असंवैधानिक कदम है। राहुल को लेकर भी योगी ने अपने इंटरव्यू में मखौल उड़ाया और उनको पप्पू कहा। इस पर आरजेडी ने एतराज जताते हुए कहा कि ये कौन सी भाषा है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। ये शब्द अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ
उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। कुणाल कामरा मामले पर सवाल हुआ तो योगी ने कहा कि बोलने की आजादी है, लेकिन ये कानून के तहत है। शिवसेना ने इस पर कहा कि बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल तो बीजेपी कर रही है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना। किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज किया जाता है जो लोग पावर में हैं। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो कि एक संवैधानिक पोजीशन है, उनको उसका सम्मान करना चाहिए। नमूना जैसा शब्द इस्तेमाल कर शायद वो अपने ही शब्दों को कटाक्ष कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि गैर इस्तेमाल होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का।